अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए करीब 10 लाख तक के बजट में एक बढ़िया कार चुनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में मार्केट में कई नई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, जिनकी वजह से पुरानी वीडियो अब आउटडेटेड हो गई है। इसलिए इस बार हमने 10 लाख की रेंज में मिलने वाली सबसे बेहतर कारों की एक पूरी तरह अपडेटेड लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने 40 से ज्यादा मॉडलों का एनालिसिस किया और शोरूम तथा ग्राहकों से भी महत्वपूर्ण फीडबैक इकट्ठा किया। अगर आपकी पसंद की कोई कार इस सूची में नजर न आए तो कृपया उसे सुझाव में शामिल न करें, क्योंकि जिन मॉडलों को हमने हटाया है वो परफॉर्मेंस, फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी जैसे मुख्य मानकों पर खरे नहीं उतरे। कारों को हमने आपकी जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर रैंक किया है। हमारी लिस्ट में 10वें स्थान पर सबसे कम रेटिंग वाली कार है और पहले स्थान पर सबसे उच्च रैंक वाली कार शामिल है। तो आइए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारी लिस्ट में 10वें स्थान पर है मारुति की बलेनो। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें प्रीमियम लुक, बड़ा इंटीरियर और आरामदायक केबिन मिले, तो यह मॉडल आपके लिए काफी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यह नेक्सा की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में काफी लोकप्रिय है। इस कैटेगरी में वलेनो ही एक ऐसी कार है जो 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स उपलब्ध कराती है। अगर आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें स्मूथ ड्राइव, दमदार इंजन और आरामदायक इंटीरियर मिले, तो मारुति बलेनो निश्चित रूप से एक मजबूत चॉइस बन सकती है। 10 लाख तक के बजट में इसका टॉप मॉडल भी लिया जा सकता है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 9,28,000 रहती है और ऑन रोड आते आते इसकी कीमत लगभग 10,62,000 तक पहुंचती है। वहीं अगर आप इसके टॉप से नीचे वाले वेरिएंट को चुनते हैं तो यह आपको 10 लाख से कम में ही मिल जाएगा। फ्यूल ऑप्शंस की बात करें तो यह कार पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी में भी उपलब्ध है। इंजन स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें 4 सिलेंडर वाला मोटर मिलता है जो 99 बीएचपी की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प दिए गए हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में लगभग 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 30 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज देता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 मिलीमीटर है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। बूट स्पेस 318 लीटर का है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी और 360 डिग्री कैमरा जैसे विकल्प शामिल हैं। हालांकि सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप ने इसे केवल 0 स्टार दिया है। लिस्ट में 9वें स्थान पर आती है टाटा की पंच। टाटा पंच एक एंट्री लेवल सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है जो अपने सेगमेंट में सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है और ग्लोबल एनकैप से फुल 5 स्टार सेफ्टी स्कोर प्राप्त कर चुकी है। साल 2023 और 2024 में भी यह कार सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडलों में शामिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसका फेसलिफ्ट अगले साल की शुरुआत में बाजार में पेश किया जाएगा। इस गाड़ी का इंजन थोड़ा ज्यादा आवाज करता है और हल्का वाइब्रेशन भी महसूस होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी टक्कर वाली हुंडई एक्स्टर भी ले सकते हैं, जिसमें इंजन काफी स्मूथ मिलता है। हालांकि वहां सुरक्षा से समझौता करना पड़ेगा। अगर आपको हल्की नॉइज और वाइब्रेशन कोई बड़ी समस्या नहीं लगती तो टाटा पंच को बिना हिचकिचाए चुना जा सकता है। 10 लाख के बजट में इसका क्रिएटिव प्लस वेरिएंट लिया जा सकता है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 9,11,000 होती है और ऑन रोड आते आते कीमत करीब 10,67,000 तक पहुंच जाती है। वहीं अगर आप इसका नीचा वेरिएंट चुनते हैं तो यह आसानी से 10 लाख के अंदर मिल जाएगी। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का 1200 सीसी 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 87 बीएचपी की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यह मॉडल पेट्रोल और सीएनजी दोनों में उपलब्ध है। माइलेज के मामले में पेट्रोल करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलो तक देती है। ग्राउंड क्लियरेंस 187 मिलीमीटर है, जो अपने सेगमेंट के लिए बढ़िया माना जाता है। वहीं बूट स्पेस 366 लीटर का मिलता है, जो उपयोगी है। क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में आपको 7 इंच का हार्मन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे अहम फीचर्स मिलते हैं। लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है मारुति की फ्रॉन्क्स। यह एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है जो मारुति बलेनो के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसी कारण इसमें विशाल केबिन, आधुनिक डिजाइन और प्रीमियम लुक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। कई महीनों से यह गाड़ी लगातार टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में अपनी जगह बनाए हुए है।
अगर आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें बढ़िया स्पेस, स्टाइलिश लुक और मॉडर्न डिजाइन के साथ प्रीमियम फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग मिल जाए, तो मारुति फ्रॉन्क्स आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है। 10 लाख की रेंज में इसका डेल्टा प्लस ऑप्शनल मॉडल एक अच्छा चुनाव हो सकता है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 8,93,000 है और ऑन रोड कीमत करीब 10,32,000 तक जाती है। फ्यूल ऑप्शंस की बात करें तो यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिलती है। इसमें 2 इंजन ऑप्शन है और 10 लाख के बजट में आप इसका 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन ले सकते हैं, जो 89 बीएचपी की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वहीं इसका 3 सिलेंडर 1 लीटर टर्बो इंजन 99 बीएचपी की पावर और 148 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रदान करता है। ट्रांसमिशन में मैनुअल, एएमटी और ऑटोमेटिक तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 28 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज देती है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर है और बूट स्पेस 308 लीटर मिलता है। सुरक्षा के मामले में इस कार का ग्लोबल एनकैप परीक्षण अभी नहीं हुआ है। फीचर्स में 6 एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलैम्प, रिवर्स सेंसर और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स शामिल हैं। नंबर 7 पर आती है मारुति की ब्रेजा। मारुति ब्रेजा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में लगातार शामिल रहती है। हर महीने टॉप 5 सेलिंग कार्स की लिस्ट में इसका नाम मौजूद होता है और यह अक्सर अपनी पोजीशन किसी दूसरे ब्रांड को लेने नहीं देती। यह कार अपने आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नेचुरल परफॉर्मेंस और कम चलने वाले खर्च की वजह से भारत में काफी पसंद की जाती है। मारुति के मॉडल होने के बावजूद ब्रेजा ने ग्लोबल एनसीएपी में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो इसे अपने सेगमेंट में मजबूत पहचान देती है। आमतौर पर मारुति की गाड़ियों में बड़ी परेशानियां नहीं होती, बस सुरक्षा पर थोड़ा कमी देखने को मिलती है, लेकिन ब्रेजा इस मामले में भी बेहतर साबित होती है। अगर आप परिवार के लिए एक भरोसेमंद कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो शानदार ड्राइविंग क्वालिटी, पावरफुल इंजन, कम नॉइज और वाइब्रेशन, बेहद कम मेंटेनेंस और हाई रिसेल वैल्यू दे, तो मारुति ब्रेजा आपके लिए एक बढ़िया और उचित विकल्प बन सकती है। 10 लाख के बजट में आप इसका एलेक्साई वेरिएंट देख सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 8,34,000 और ऑन रोड प्राइस करीब 9,70,000 होती है। फ्यूल के मामले में यह कार पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी विकल्प में भी आती है। इंजन की बात करें तो इसमें 4 सिलेंडर वाला 1462 सीसी का इंजन मिलता है, जो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा इंजन माना जाता है और इससे 101 बीएचपी की पावर और 137 एनएम का टॉर्क निकलता है, वह भी नेचुरली एस्पिरेटेड। ट्रांसमिशन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में यह लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक देती है और सीएनजी वेरिएंट में करीब 27 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक की रेंज मिलती है। बूट स्पेस 328 लीटर मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। ग्राउंड क्लियरेंस 198 मिलीमीटर का दिया गया है, जो सेगमेंट के हिसाब से पर्याप्त माना जाता है। अब अगर आप LXi वेरिएंट लेते हैं तो इसमें ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक ORVM, रियर AC वेंट, चारों पावर विंडो, शार्क फिन एंटीना और रियर LED टेल लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगली गाड़ी यानी नंबर 6 पर आती है हुंडई की वेन्यू। हुंडई वेन्यू एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अपने दमदार इंजन और बेहद स्मूथ ड्राइविंग क्वालिटी की वजह से काफी लोकप्रिय है। साथ ही इसमें प्रीमियम और आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। इसकी मॉडर्न डिजाइन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड और एडवांस्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हर सफर को और भी आसान बना देते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए ऐसी कार चाहते हैं जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हो, भरोसेमंद इंजन हो, ड्राइविंग के दौरान कोई खास वाइब्रेशन न हो और ओवरऑल अनुभव शानदार मिले, तो हुंडई वेन्यू आपके लिए एक बढ़िया चुनाव साबित हो सकती है। वैसे 10 लाख के बजट को देखते हुए आप वेन्यू के S वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 9,10,000 है और ऑन रोड कीमत करीब 10,51,000 तक पहुंचती है। फ्यूल विकल्प के रूप में यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों में उपलब्ध है। इंजन की बात करें तो इसमें 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 82 बीएचपी की पावर और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क आउटपुट देता है। माइलेज लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया जाता है, हालांकि वास्तविक परिस्थितियों में यह थोड़ा कम मिलना सामान्य बात है। ट्रांसमिशन में आपको मैनुअल के साथ DCT यानी ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक विकल्प भी मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 195 मिलीमीटर का है, जो पर्याप्त माना जाता है और बूट स्पेस 350 लीटर का उपलब्ध होता है।
सेफ्टी की बात करें तो इस मॉडल ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग हासिल की है। अगर आप वेन्यू का एस वेरिएंट चुनते हैं तो इसमें 2 एयरबैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलता है, सभी पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने वाले ORVM और रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स शामिल होते हैं। लिस्ट में अगला मॉडल यानी 5वें स्थान पर आने वाली कार है महिंद्रा XUV3XO। यह एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV है और असल में XUV300 का नया सेकंड जनरेशन अपडेटेड वर्जन मानी जाती है। XUV3XO को अप्रैल 2024 में पेश किया गया था और यह अपनी कैटेगरी में एडवांस फीचर्स जैसे ADAS लेवल 2 और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स देने वाली कुछ चुनिंदा कारों में शामिल है। खास बात यह है कि इस SUV ने ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग में 5 स्टार सेफ्टी स्कोर हासिल किया है, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को साफ दिखाता है। इसका इंजन काफी रेस्पॉन्सिव है और चलते समय कम नॉइज और कम वाइब्रेशन देता है, जिससे ड्राइविंग क्वालिटी और भी बेहतर महसूस होती है। अगर आप परिवार के लिए एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो अंदर से खुली महसूस हो, दिखने में स्टाइलिश हो, अच्छी लो एंड पावर दे और प्रीमियम आराम के साथ आए, तो महिंद्रा XUV3XO इंडियन ब्रांड्स के बीच एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। 10 लाख के बजट में आप इसका MX1 वेरिएंट देख सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 7,80,000 और ऑन रोड प्राइस करीब 9,60,000 के आसपास रहती है। यह SUV पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन में भी मिलती है। इसमें मिलने वाला 3 सिलेंडर 1200 सीसी इंजन लगभग 110 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है। माइलेज के मामले में पेट्रोल में लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे सकती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें AT, AMT और MT तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 200 मिलीमीटर मिलता है, जो काफी अच्छा माना जाता है, और बूट स्पेस ठीक ठाक है, लगभग 364 लीटर का। अगर आप MXE वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रिक ORVM, LED टर्न इंडिकेटर, 4 पावर विंडो, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर AC वेंट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। लिस्ट की अगली कार यानी चौथे स्थान पर आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन एक सब कॉम्पैक्ट SUV है, जिसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में गिना जाता है। एक समय था जब यह इस श्रेणी की सबसे ज्यादा सुरक्षित कार मानी जाती थी और भारत की पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार का खिताब भी इसी मॉडल ने हासिल किया था। टाटा नेक्सॉन लंबे समय से अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में शामिल रही है और आज भी हर महीने टॉप 10 सेलिंग कारों की लिस्ट में नजर आती है। यदि आप एक प्रीमियम दिखने वाली कॉम्पैक्ट SUV खोज रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, मजबूत बिल्ड, ढेरों फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दे, तो यह कार निश्चित रूप से उपयुक्त है। 10 लाख की बजट रेंज में इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट चुन सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 8,69,000 है और ऑन रोड कीमत लगभग 10,10,000 तक जाती है। अगर आपको इसी वेरिएंट में सनरूफ चाहिए तो स्मार्ट प्लस S मॉडल उपलब्ध है, जिसमें थोड़ी अतिरिक्त राशि देकर सनरूफ का फीचर मिल जाएगा। यह कार पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि कागजों पर इसके फिगर दमदार दिखते हैं, लेकिन वास्तविक ड्राइव में उतना पंच महसूस नहीं होता। ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प मिलते हैं। माइलेज करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है और ग्राउंड क्लियरेंस 208 मिलीमीटर है, जो काफी बढ़िया है। बूट स्पेस 382 लीटर का मिलता है। सेफ्टी के मामले में यह पहले ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 5 स्टार स्कोर हासिल कर चुकी है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS विद EBD, LED हेडलैम्प और टेल लैम्प, सभी पावर विंडोज, 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ हिल होल्ड, रिवर्स सेंसर और शार्क फिन एंटीना जैसे उपयोगी फीचर्स भी शामिल हैं। अब इस सूची में तीसरे स्थान पर आती है स्कोडा की काइलाक। स्कोडा काइलाक एक कॉम्पैक्ट SUV है और अपने सेगमेंट की सबसे नई कारों में से एक है। जर्मन ब्रांड होने के बावजूद स्कोडा ने काइलाक की कीमत काफी किफायती रखी है। यह कार अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी, तेज रिस्पॉन्स वाले एक्सीलरेशन और एडवांस लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है। स्कोडा की यह कार अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल मानी जाती है और 115 PS की अधिकतम पावर निकालती है।
अब कई लोग सोचते हैं कि टाटा नेक्सॉन तो 118 PS उत्पन्न करती है, लेकिन वह सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। असल ड्राइविंग में वह पावर उतना एहसास नहीं करवाता। वहीं जब आप स्कोडा या इसकी कुशाक चलाएंगे तो जितनी पावर बताई जाती है उतनी ही वास्तविक ड्राइव में महसूस भी होती है। भारत में आमतौर पर देखा गया है कि जो कार बेहतर सुरक्षा देती है वह बहुत पावरफुल इंजन नहीं देती, और जो दमदार इंजन देती हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी पर समझौता होता है। लेकिन स्कोडा ने इस परेशानी का अच्छा समाधान दिया है। यह इस सेगमेंट की पहली कार है जो मजबूत बॉडी, शक्तिशाली और शांत इंजन का संयोजन बजट फ्रेंडली कीमत पर लेकर आती है। यह कार पावरफुल मोटर, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड और जर्मन क्वालिटी को एक साथ पेश करती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह जर्मन ब्रांड की कार है, इसलिए इसकी कीमत जापानी कारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है और माइलेज भी थोड़ा कम मिल सकता है। इसके क्लासिक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 7,84,000 है और ऑन रोड करीब 8,69,000 में उपलब्ध है। यह कार सिर्फ पेट्रोल में आती है, जिसमें 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी इंजन मिलता है जो 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह मॉडल केवल मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। बूट स्पेस 446 लीटर दिया गया है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, यहां तक कि हुंडई क्रेटा के 433 लीटर से भी ज्यादा। ग्राउंड क्लियरेंस 189 मिलीमीटर का मिलता है, जो ठीक ठाक माना जाता है। सेफ्टी की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग मिलने की उम्मीद है, क्योंकि स्कोडा से अच्छी सुरक्षा का भरोसा रहता है। फीचर्स में ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, अलॉय व्हील्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट, रियर पार्किंग सेंसर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कूल्ड ग्लव बॉक्स और सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं। लिस्ट में दूसरे स्थान पर आती है होंडा की अमेज। होंडा अमेज एक आकर्षक कॉम्पैक्ट सेडान होने के साथ एक बेहतरीन फैमिली कार के रूप में भी खूब पसंद की जाती है। और यह बात खास है कि होंडा की पूरी लाइनअप में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल होंडा अमेज ही है। इस कार में आपको इंजन के साथ बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिलता है, जो एक पारिवारिक कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, होंडा अपनी भरोसेमंद क्वालिटी, टिकाऊपन, प्रीमियम फील और ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती है। इसमें दिया गया होंडा का आईवी-टेक पेट्रोल इंजन न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी लोकप्रिय है, जो स्मूथ और साइलेंट परफॉर्मेंस के साथ शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देता है। इसके अलावा इस कार का मेंटेनेंस भी बहुत किफायती है। अगर आप अपने परिवार के लिए एक भरोसेमंद और ब्रांडेड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो होंडा अमेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। 10 लाख के बजट में आप इसके एस वेरिएंट को चुन सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 7,66,000 है और ऑन रोड लगभग 8,94,000 पड़ती है। फ्यूल टाइप की बात करें तो यह मॉडल केवल पेट्रोल में उपलब्ध है। इंजन में आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का मोटर मिलता है, जो 89 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क तैयार करता है। ट्रांसमिशन के मामले में यह कार मैनुअल के साथ साथ EVT गियरबॉक्स में भी आती है, जो इस सेगमेंट में अपनी तरह का एकमात्र विकल्प है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 420 लीटर का शानदार स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है और 170 मिलीमीटर दिया गया है, क्योंकि यह एक कॉम्पैक्ट सेडान है। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल NCAP ने इसे 2 स्टार रेटिंग दी है। हालांकि पुराने क्रैश टेस्ट में इसने 4 स्टार परफॉर्मेंस किया था, लेकिन नए नियमों और सेंसर की शर्तों के कारण यह रेटिंग बदली गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसने खराब परफॉर्म किया, बस नए मानकों ने स्कोर को बदल दिया। अगर आप होंडा अमेज के एस वेरिएंट को चुनते हैं तो फीचर्स में ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, LED DRL, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, शार्क फिन एंटीना, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सभी पावर विंडो और रियर सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब हमारी लिस्ट की शीर्ष कार है मारुति की डिजायर। मारुति डिजायर एक कॉम्पैक्ट सेडान है और सिर्फ अपने सेगमेंट में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान मानी जाती है। इस कार में हर पहलू बेहतरीन है, चाहे स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव हो या इसका रिफाइंड इंजन जो बेहद साइलेंट चलता है और लगभग कोई वाइब्रेशन नहीं देता। इसके साथ ही डिजायर अपने वर्ग में सबसे अच्छा माइलेज और सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट देने वाली कार भी है। नए मॉडल में आपको प्रीमियम फीचर्स जैसे सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलते हैं, जो इसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। पहले का डिजायर मॉडल सेफ्टी में मजबूत नहीं था, लेकिन अब यह ग्लोबल NCAP पर फुल 5 स्टार रेटिंग के साथ लौटा है। यह उपलब्धि इस कार की पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी भी होंडा की तरह एक जापानी ब्रांड है? पहले होंडा की गाड़ियां सेफ्टी में आगे रहती थीं, जबकि मारुति माइलेज और कम मेंटेनेंस पर फोकस करती थी।
लेकिन अब मारुति डिजायर ने सेफ्टी में भी होंडा जैसे बड़े नामों को टक्कर देते हुए बढ़त बना ली है। डिजायर मारुति की पहली कार है जिसने ग्लोबल एनकैप पर फुल 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की है। मुझे हमेशा मारुति की कारें पसंद थीं, लेकिन सेफ्टी की वजह से अक्सर सलाह नहीं दे पाता था, मगर अब डिजायर को मैं आत्मविश्वास के साथ रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि यह एक किफायती कार है जो बेहतरीन इंजन, एडवांस फीचर्स, प्रीमियम सेफ्टी, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, कम मेंटेनेंस और उच्च माइलेज के साथ अच्छी रिसेल वैल्यू भी देती है। इसी कारण मारुति डिजायर हमारी लिस्ट में पहले स्थान पर आती है। 10 लाख के बजट में हम इसका ZXi वेरिएंट सुझाते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 8,89,000 और ऑन रोड करीब 10,30,000 पड़ती है। फ्यूल की बात करें तो यह कार पेट्रोल के साथ साथ CNG मॉडल में भी आती है। इंजन में 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो 80 bhp की पावर और 111 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन में यह कार मैनुअल के साथ EMT विकल्प भी देती है। बूट स्पेस में ठीक ठाक 382 लीटर का स्पेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 163 मिलीमीटर है जो एक सेडान के हिसाब से उचित है। ZXi वेरिएंट में फीचर्स भी काफी प्रीमियम मिलते हैं, जैसे 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रियर कैमरा और सेंसर, 7 इंच का स्मार्ट प्ले सिस्टम जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, स्मार्ट की, रियर AC वेंट्स, फास्ट चार्जिंग पोर्ट विद फोन पॉकेट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM, सुजुकी कनेक्ट फीचर्स, 15 इंच के अलॉय व्हील्स, LED क्रिस्टल हेडलैम्प विद LED DRL और TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 लाख के बजट में बेहतरीन कारों की अपडेटेड लिस्ट। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपने लिए एक परफेक्ट कार चुनने में मदद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट कार कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।